हाय। आज हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं नरेशन। इस जो वीडियो आपके लिए आने वाली है कंटिन्यू आपके एमएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। इसमें मैं एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिस सीरीज में आपका नरेशन से ए से लेके जेड तक के सारे टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। अब इस सीरीज में क्या क्या होगा, सारे आपको रूल्स बताए जाएंगे, नरेशन के बेसिक्स बताए जाएंगे, एसएलटी टॉपिक कवर किया जाएगा, इंट्रोगेटिव सारे सेंटेंसेस के टॉपिक्स को कवर करना है हम लोगों को। देन स्पेशल हम लोग एक एक एग्जांपल, एक एक एक्सेप्शनल केसेस, सारे रूल्स को उठाएंगे एंड इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का पहला टॉपिक पहले वीडियो में। तो जैसा कि जानते हैं कि हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है, हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, नरेशन। एंड देन इसके अंदर कौन कौन से सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। इन 5 सेंटेंस को हम लोग इस सीरीज में कवर करने वाले हैं। जो आज के हमारा वीडियो रहेगा इसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस के जितने रूल्स होंगे विद एग्जांपल सारा सब कुछ क्लियर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब मेन सॉरी। तो नरेशन होता क्या है? नरेशन जो हमारा एक बेसिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नरेशन वर्ड जो बना है वो नरेट वर्ड से बना है। किससे बना है? नरेट वर्ड से। नरेट वर्ड का मीन्स होता है आपका बातचीत। क्या होता है? नरेट वर्ड का मीन्स होता है आपका बातचीत। तो हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वे से। नरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट नरेशन एंड इनडायरेक्ट नरेशन। एक ये हमारा आपका मेंशन मैंने किया है, सेकंड आपका ये मेंशन किया है। कितने टाइप्स? 2 टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। बातचीत करने के कई तरीके होते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात कर रहे हैं, डायरेक्टली वे से भी बात किया जाता है एंड इनडायरेक्टली वे से बात किया जाता है। तो ये नरेशन वही हम लोग समझेंगे क्या है क्या नहीं है। देन अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा पहला है, क्या नरेशन होता क्या है। नरेशन होता क्या है? अब नरेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं, यही नहीं पता नरेशन क्या होता है तो आगे हम लोग पढ़ने का कोई मीन्स नहीं मतलब होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लेते हैं नरेशन के बारे में। ये एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखा हुआ है, द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर इज कॉल्ड नरेशन। जो आर्ट होती है, जब कोई रिपोर्टर अपने बात को एक वर्ड्स में रिप्रेजेंट करता है, उस आर्ट को क्या बोलेंगे? नरेशन बोलेंगे उस आर्ट को। ये तो हमारा क्या हो गया नरेशन का मतलब। इसके 2 टाइप्स, देयर आर 2 मेन वेज, यानी कि 2 तरीके होते हैं अपने बात को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला तरीका डायरेक्ट स्पीच एंड दूसरा तरीका इनडायरेक्ट स्पीच। इन 2 तरीकों को आगे हम लोग को चेंजेस भी करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलते हैं, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज डायरेक्ट नरेशन? इन दिस फॉर्म द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर पुट इन वर्ड्स। जो वर्ड्स होता है उसमें एक्चुअल स्पीकर, जो हमारा एक्चुअल वर्ड्स होता है, स्पीकर के थ्रू जो बात बोला गया हुबहू ऐसे ही रख दी जाए। जैसे हिंदी में भी अगर समझेंगे, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में बता दिया जाए। जैसे मैंने आपसे कोई बात किया, डायरेक्टली उसी बात को मैंने डायरेक्टली बोल दिया, जैसे इसमें क्या बोला, स्पीकर का बात हुबहू ऐसे ही बता देना, वो मेरा क्या हो जाता है? डायरेक्ट स्पीच। देन हम लोग सेकंड समझते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब सिंपल सी बात है, डायरेक्ट स्पीच को हुबहू रख देना, तो इनडायरेक्ट में भी क्या हो गया, नाम से ही पता चला इनडायरेक्टली वे में। तो देखिए, जब स्पीकर के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ना बताकर, मतलब उसने जो बात बोली वैसे ना बताकर, हम लोग रिपोर्ट करने वाले अपने शब्दों में बताया। जैसे आपने मुझसे कोई बात कही और मैंने आपकी कही बात अपने तरीके से बताया किसी दूसरे को, उसे क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। देन अब हम लोग रूल्स की ओर बढ़ेंगे। इस नरेशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच चेंज जो हमको करना है, इसमें 5 सेंटेंसेस को चेंज करेंगे हम लोग। पहला सेंटेंस होगा एसेंटिव सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव, तीसरा होगा इंपरेटिव, चौथा होगा एक्सक्लेमेटरी एंड पांचवा होगा आपका ऑब्जेक्टिव। इन 5 सेंटेंस को कवर करना है हमको इस सीरीज में। देन चलिए हम लोग अपना मेन फोकस करते हैं एसेंटिव सेंटेंस में। एसेंटिव में आप सभी को पता है 2 आते हैं, एक अफर्मेटिव एंड एक नेगेटिव। ये 2 सेंटेंस आपके एसेंटिव के अंदर आते हैं। देन अब आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स हमारा क्या कहता है ये समझते हैं। एसेंटिव सेंटेंस का पहला रिकॉग्नाइज, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। अब एक मिनट,
पहले हम लोग ये समझ लेते हैं क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, क्या रिपोर्टर होता है, क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो उसके लिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, सॉरी। ये आपका मैं नेक्स्ट स्लाइड, हाँ 30, वेट अ मिनट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं क्या है। ओके, देखिएगा अब हम लोग का क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच, ये समझिए। ये जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, he is going to नैनीताल। ठीक है, अब ये सेंटेंस लिखा है, इसमें समझते रिपोर्टेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाना चाहूंगा, इसलिए थोड़ा वीडियो अगर लंबा हो जाए तो ध्यान से पढ़ना। अगर लग रहा है कि आपको मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ तो आप अपने अकॉर्डिंग यूट्यूब में या कहीं भी 1.5x स्पीड में चला लेना। देन समझते हैं, देखो ये मेरा क्या है, ही, ये जो बात को बोल रहा है, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये बात जो होती है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, देन इस बात को जिसने बोला है ना, इस बात को किसने बोला? इस सब्जेक्ट ने। इसको क्या कहते हैं? रिपोर्टर। इसको क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। यहाँ तक क्लियर है? जो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो भैया रिपोर्टेड स्पीच है, एंड जो इस रिपोर्टेड स्पीच को जो बोल रहा है वो क्या है? रिपोर्टर है। ये तो हमारा रिपोर्टर हो गया। एंड देन ये जो हमारा सेड टू होता है, क्या? सेड टू से इस तरीके के जो वर्ड्स हमारे यहाँ पे आते हैं, ये क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब। अब इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा, मैं नेक्स्ट रूल पे चलता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, ये देखिए। पहला रूल रिकॉग्नाइज हमारा क्या कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती है। क्या? रिपोर्टेड स्पीच की स्टार्टिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से। किसमें? एसेंटिव सेंटेंस में। फिर अब अगर ये चेंजेस करने हैं, क्या क्या चेंजेस करने हैं वो, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेड, पहला सेड के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या हो जाएगा? टोल्ड। अगर सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका क्या हो जाएगा? टेल्स। अगर से के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो टेल, एंड अगर सेइंग के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो टेलिंग। ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे ना तो उसमें ये रूल अप्लाई करेंगे। पहला सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो क्या करना, सॉरी, सेज के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टेल, सेज के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टेल, एंड सेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टोल्ड, एंड सेइंग के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो टेलिंग। अब इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यानी कि से, सेज, सेइंग के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो आपको उसको नो चेंज करना है, यानी कि आपका से का से ही रहेगा। मतलब हूबहू वही वर्ड उठा के आपको रख देना अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। सेट के बाद भी सेम है, नो ऑब्जेक्ट तो नो चेंज। अब एक छोटा सा चीज आप ध्यान देना, नोट हमारा यहाँ ध्यान दे दीजिए आप। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, इसको रिमूव करते हैं। क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए उस कंजक्शन किसका यूज करेंगे? डेट। ये थोड़ा मैंने नीचे मेंशन कर रखा था, मैंने साइड में लिख दिया है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आपको डेट का यूज करना है। किसने? एसएलटी सेंटेंसेस में। यहाँ पे भी मेंशन है कंजक्शन डेट का यूज करना है जब हम लोग दोनों को रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टर, रिपोर्टेड स्पीच, जब दोनों कंबाइन पूरा करेंगे तब हमारा डेट का यूज होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। ये हमारा था दूसरा रूल। पहला रूल हमारा आपने ये पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से चेंजेस करने हैं। सेड, सॉरी, सेड, ऑब्जेक्ट, टेल, टोल्ड, ये सारे चेंजेस थे। देन हम लोग सेकेंड रूल पे पढ़ते हैं। सेकेंड, ये नहीं था, सॉरी, स्लाइड
गया तो दिक्कत, वेट अ मिनट। चलिए देखते हैं जरा। अब हम लोग ने क्या समझा? हाँ देखिए, अब अभी तक हम लोग ने क्या समझा कि पहला रूल था हमारा सेट को चेंज करना, दूसरा रूल हमारा था कंजक्शन लगाना, तीसरा रूल हमारा क्या कहता है, अब हम लोग ये समझते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है देयर आर थ्री चेंजेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तीन चेंजेस होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं ना, तो तीन चेंजेस होते हैं। पहला जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है, दूसरा जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो चेंज हो जाता है, तीसरा नियरनेस और एडवर्ब चेंज होता है। क्या क्या? पहला प्रोनाउन, दूसरा टेंस एंड तीसरा रिपोर्टेड स्पीच। तो सॉरी, हाँ, नियरनेस वर्ड्स। तो हम लोग नेक्स्ट अब स्लाइड पे आते हैं। चेंज ऑफ सेंटेंस में क्या होता है ये समझते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाता है, किसमें? रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर आ जाता है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है टेंस में। उसमें टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करना, यही मैंने पीछे मेंशन किया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा चेंज हो जाता है। अब ये देखिए कैसे। पहला राम सेज लिखा है, ये जो सेज वाला है ये आपका क्या हो गया? प्रेजेंट। ये सेड वाला हो गया आपका पास्ट, और ये विल से वाला हो गया आपका फ्यूचर। अभी मैंने क्या मेंशन किया? प्रेजेंट या फ्यूचर में आता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करना। इस तीन वे में आपको दिखेगा, हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं। देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, यही चीज इस स्लाइड में लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए, वो एग्जांपल्स को समझते हैं। लिखा अंशिका सेज, सेज आ गया, ठीक है, सॉरी सेज, सेज आ गया। तो सेज मेरा क्या है? प्रेजेंट। यानी कि अब इधर के टेंस में हमको कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, इधर जो जैसा लिखा वही लिखना है। समझते हैं कैसे ट्रांसलेट होगा, चेंज होगा, सॉरी, नरेट। अंशिका, अब देखिए सेज के बाद ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आ गया है तो सेज का क्या हो जाएगा? टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, डैट, फिर जो जैसा लिखा है वैसे ही मेंशन कर देंगे। निधि इज अ गुड सिंगर, एंड देन फुल स्टॉप। ये सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा, ये आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैंने सेकंड एक क्वेश्चंस भी डाल रखे, आप लोग भी मेंशन करिए। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। एंड देन सेकंड हमारा ऐप है, वहां पे आप डाउनलोड कर लो, वहां पे सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो वहां पे चैट बॉक्स क्वेरी है, वहां पे जाके आप चैट्स में डाल दो, आपकी सारे सॉल्यूशन हमारी टीम सॉल्व कर देगी। देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है? अब भैया बात कर लिया, प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का, पास्ट में है तो भी चेंज होगा, बट सॉरी माय मिस्टेक, अगर प्रेजेंट में है तो चेंज नहीं होगा, फ्यूचर में है तो चेंज नहीं होगा, बट अगर पास्ट में है तो चेंज होगा। तो कैसे चेंज होगा वो समझते हैं। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट में है तो टेंस हमारा चेंज होगा, सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब। पहला सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूँ, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर डायरेक्ट स्पीच हमारा प्रेजेंट में है, किसमें? डायरेक्ट स्पीच का टेंस जो है, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो अगर प्रेजेंट में है तो उसको हम लोग बदल के किसमें कर देंगे? पास्ट में। पहला रूल कंप्लीट टेंस का, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ। प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, कैसे? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्प क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का
पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया कि प्रेजेंट वाले किसमें चेंज हो जाएंगे, पास्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 रूल क्लियर सिर्फ एक वे से। अब 2 और बचते हैं हमारे, कौन कौन से, ये देखिए। पहला, अगर पास्ट पर इंडेफिनिट है, क्या पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमारा चेंज किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। किसमें हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज किसमें हो जाएगा आपका, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किसमें हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस में। देन ये 2 चीज क्लियर। एंड बचा हमारा कौन सा, बचा हमारा पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर। तो ये वाले हमारे क्या हो जाएंगे, नो चेंज। ठीक है, विल होता है तो आपका क्या हो जाएगा, वुड। शैल होता है तो आपका क्या हो जाएगा, शुड। एंड कैन होता है तो आपका कुड। एंड मे होता है तो आपका माइट। इफ अगर और भी रूल इसमें छूट रहे होंगे तो आगे मैंने एग्जांपल्स डाल रखे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो टेंस का तो आप समझ गए ना, प्रेजेंट वाले जितने होंगे पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर आगे ये बचा हमारा 2 और जो चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस इतना आपको याद रखना है टेंसेस में, बाकी आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बाकी नो चेंज में चला गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो टेंस को चेंज कर रहे थे। बट भैया एक बात, हमारा ही नरेशन है, इजी तो होगा नहीं, इसको जिसने भी बनाया। अब जिसने बनाया उसने थोड़े एक्सेप्शंस डाल दिए। क्या डाल दिए ये समझो। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है ना तो भी चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच। कहाँ कहाँ पर ये कुछ एक्सेप्शंस बनाएगा, ये देखिए साफ मैंने मेंशन किया है। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट में है फिर भी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझते हैं, चलिए। पहला एक्सेप्शन मेरा क्या कहता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी जिसको कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता, वो होना है तो होना है। जैसे अभी तक आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, 6th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, 5th क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, जो सूरज है ना कहां से निकलता है, पूरब से। द सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है, अब अगर वो सन जो निकल रहा है इसको क्या कोई झूठा साबित कर सकता है, नहीं कर सकता। तो कुछ ऐसे केसेस जो यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई मतलब झूठला ही नहीं सकता, वो एक्सेप्शनल में होता है, वो चेंज नहीं होगा। दूसरा हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट जैसे आदत की, अब किसी की कोई भी आदत हो सकती है जिसको नहीं बदला जा सकता है, तो वो आदत अगर कहीं पे बात हो रही है, हैबिट की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। पहला सेंटेंस आप एग्जांपल से देख रहे होंगे, मैंने दोनों एग्जांपल दिए हैं। पहला सेंटेंस सॉल्व करते हैं। आवर टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। क्या है, द अर्थ इज राउंड। अब अर्थ भाई गोल है, राउंड है। अब साइंस क्या कह रहा है, बट जो अर्थ अपने बचपन से पढ़ा है ये राउंड ही तो बताया गया ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई चेंजेस में नहीं कर सकता है। देन क्या होगा, देखिए आवर टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने क्या ऐड किया, कंजक्शन दैट का। फिर द अर्थ इज राउंड होगा, वो रिपोर्टेड स्पीच जैसा था मैंने वैसे ही मेंशन कर दिया। मैंने इस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से क्या पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया, नहीं किया, क्योंकि ये एक्सेप्शन था यूनिवर्सल ट्रुथ का। सेम आप नीचे देख रहे होंगे,
ये देखिए, राजीव सेड टू मी ही प्लेस विद द राइट हैंड। राजीव क्या है, राइट हैंड से प्ले करता है, ये उसकी आदत है। तो इसमें भी देखिए मैंने सेंटेंस को चेंज नहीं किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को वैसा ही मेंशन कर दिया। बस चेंज कहाँ हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब में। सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड। क्यों सेड टू क्यों हुआ, क्योंकि सेड के बाद ऑब्जेक्ट है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिखता है, तो सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके क्या लिख देते हैं, डेट। ये था हमारा पहला एक्सेप्शन, जिसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ आता है आपका, दूसरा आता है हैबिचुअल फैक्ट। ठीक है, समझ गए। सेकंड पे आते हैं हम लोग, चलिए। सेकेंड एक्सेप्शन मेरा क्या कहता है, अब ये समझते हैं हम लोग। सेकेंड एक्सेप्शन मेरा ये कहता है, अगर कोई हिस्टोरिकल बातें हो, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई बातें हो रही होंगी, तो वहां पे भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं कर सकते। समझते हैं कैसे, हिस्टोरिकल पास्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट जो पीछे हुई बातें हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। अब मैंने एग्जांपल उठाया, तो क्या ये हिस्टोरिकल बात है, सिंपल सी बात है, हिस्ट्री की बात है। इंडिपेंडेंस डे हमारा 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा इंडिया। तो हमने कुछ चेंजेस नहीं किया, सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट था नहीं था, सेट का हमने सेट मेंशन कर दिया, कंजंक्शन दैट को यूज किया एंड पूरा होगा वो वही लिख दिया, हमारा चेंजमेंट हो गया। भले ये पास्ट में है तो क्या हुआ, बट एक्सेप्शन तो मेरा है हिस्टोरिकल, तो चेंज नहीं करेंगे। ये था मेरा तीसरा एक्सेप्शन। एंड फिर बढ़ते हैं चौथे एक्सेप्शन की तरफ, जहां पे हमारा दो काम एक साथ हो रहा हो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में दो घटनाओं का जिक्र हो तथा दोनों साथ साथ हो रहा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, समझते हैं कैसे। एक एग्जांपल मैंने दिया, ही सेड व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, टीचर क्लास के अंदर एंटर्स किए एंड स्टूडेंट्स स्टैंड अप, स्टूडेंट्स खड़े हो गए। तो दोनों काम देखिए एक साथ हो रहा है, तो आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। सिंपल एक्सेप्शन क्या है, जब दो घटना एक साथ हो रहा हो, जिक्र किया जा रहा हो, दोनों काम एक साथ हो रहा हो, तो आपको एक्सेप्शन में चेंज करना ही नहीं है। फिर क्या मेंशन हुआ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टारगेट दैट, एंड जैसा सेंटेंस लिखा है वैसे ही उतार दो, एक्सेप्शन का रूल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे फोर्थ का फिफ्थ एक्सेप्शन मेरा क्या कहता है, ये समझते हैं। फिफ्थ एक्सेप्शन मेरा ये कहता है, अगर हमारा सेंटेंस हाइपोथेटिकल है, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हाइपोथेटिकल वे में है, यानी कि अनरियल फैक्ट में है, तो भी वहां पे हमारा चेंजेस नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ये समझो। हाइपोथेटिकल क्या होता है, अगर मैं अमीर होता तो मैं उसकी हेल्प करता। हाइपोथेटिकल है, अनरियल फैक्ट है, रियल तो है नहीं। मैं बस एक इमेजिन कर रहा हूँ, अगर मैं अमीर होता, राजा होता, तो मैं उसकी हेल्प करता। देखिए एग्जाम्पल दिया मैंने, ही सॉरी यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, सॉरी सॉरी यहाँ पे मैंने दूसरा वाला मेंशन कर दिया, ये शायद मेरे से रॉन्ग हो गया, ये एग्जांपल नहीं होगा। इफ अगर मैं एग्जांपल एक मिनट दे देता हूँ, ये एग्जांपल रॉन्ग है आपका यहाँ पर। मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, इफ आई वर किंग, आई हेल्प्ड पुअर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आई इफ डैट का डैट ही लगा देंगे, आई वर किंग आई हेल्प्ड द पुअर। यहाँ पे जो मैंने पहले एग्जांपल लिखा है ना, ये मैंने उसका पीछे ये जो दो काम एक साथ हो रहे थे, इसका मैंने एग्जांपल मेंशन कर दिया था, तो इस वाले एग्जांपल को ध्यान दीजिएगा। सेकेंड अब हमारा आता है क्या, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। क्या आता है, चेंजेस ऑफ प्रोनाउन। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले प्रोनाउंस पे डिपेंड हो जाता है, चेंजेस किया जाता है। तो एक चीज और याद आपको रखना है, ओनली फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन हैज बीन चेंज्ड, बट थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन क्या है, ये बात करते हैं। चलिए देखते हैं। एक ऊपर सबसे पहले मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ, SON अपॉन 1 2 3। आप लोग ने छोटे से पढ़ते आ रहे होंगे SON क्या होता है, ये समझते हैं। S आपका सब्जेक्ट, O आपका ऑब्जेक्ट,
एंड एन आपका आप बताएंगे एन का मतलब होता क्या है, नो चेंज, नॉमिनेटिव केस या फिर रिफ्लेक्सिव, क्या होता है एन का मतलब? एन का मतलब नो ही चेंज होता है। चलिए एन का मतलब यहाँ पे नो चेंज, जैसा कि हमने यहाँ पे ध्यान दिया, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो चलिए सॉरी, फिर फर्स्ट पर्सन इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन एंड इसको कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी कि सब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेकंड पर्सन के लिए होता है, एंड नो चेंज तो हमारा आपको साफ साफ मेंशन दिख रहा है थर्ड पर्सन। ठीक है, अब हम लोग आगे इसका एक टेबल बनाते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन में आई आता है, देन सेकंड हमारा बी आता है फर्स्ट पर्सन का, फिर आई का मी बदल जाता है, माई बदल जाता है, माई, इससे अभी मतलब नहीं रखेंगे, हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। सेकंड पर्सन का यू योर एंड योर्स, यू नहीं बोलते योर बोलते हैं एंड योर बोलते हैं। देन थर्ड पर्सन ही हिम हिज, फिर हमारा हिज आता है, थर्ड सी हर एंड हर्स आता है। देन हमारा क्या आता है, दे देम देयर एंड इट इट्स। जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये है आई और वी, आई और वी। सेकंड पर्सन हमारा यू होता है एंड थर्ड जितने बचे हुए ही शी इट एंड दे। यहाँ पे जो हमारा यू है इसको मैं अभी के लिए हटा देना चाहता हूँ, वैसे मैंने लिया टाइम टेकन नाउ इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस प्रोग्राम को अभी समझेंगे, जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो ये चार्ट काम आने वाला। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वीडियो लॉन्ग ना बने इसलिए मैंने ये उठा के डाल दिया यहाँ पे इमेजेस। तो आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ को मैं इंसर्ट कर लूं पहले, सॉरी। सारे एक्सेप्शनल हो गए हमारे प्रोनाउंस में, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो प्रोनाउंस में आते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए पहला फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, देखिए फर्स्ट पर्सन में अभी मैंने बताया आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स, ये हमारे फर्स्ट पर्सन में थे। फर्स्ट पर्सन में ये हमारे थे। तो अब अगर फर्स्ट पर्सन आपको ये कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में दिखता है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं जितने हमारे दिए। ठीक है, चलिए पहला एक एग्जांपल दिया है, राम सेड आई एम हैप्पी। राम शेड एंड फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या मेंशन करेंगे, डैड। अब देखिएगा आई मेरा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, एक नाम है, नाउन है। तो नाउन को हम लोग प्रोनाउन में किससे मेंशन करेंगे, ही से, ही हो गया। देन एम लिखा हुआ है, एम हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एम का मेरा वॉज हो गया और यहाँ पे हैप्पी हो गया। अब यहाँ पे जो हमने नीचे मेंशन कर दिया आई का हमने ही में कन्वर्ट किया, राम हमारा क्योंकि सब्जेक्ट है। देन हमारा सेकंड एग्जांपल मैंने सीता सेट का लिया है, देखिए यहाँ पे माई आ रहा है, रिपोर्टेड स्पीच में माई आ रहा। तो माई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एंड अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, आई, मी, माई होता है। वैसे ही आप अगर मेंशन करेंगे शी वाला पार्ट तो सी, हर, हर होता है। तो माई के नीचे क्या आ रहा है, हर आ रहा है, माई के नीचे हर आता है। एक मिनट मैं क्लियर कर दूंगा, इस चार्ट को देखो। माई फर्स्ट पर्सन में माई एंड सी वाले रो में आप अगर जाएंगे तो मैंने सी का ये थर्ड पर्सन आप लोग देखें, ये रो फॉलो अप करिए। माई का क्या है, हर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फिर हर फादर वॉज यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड वॉज अ डॉक्टर। नीचे मैंने मेंशन किया माई, हर, सीता हमारे सब्जेक्ट थी। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और एक्सेप्शन लग जाता है, अगर जब बी का यूज यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हो, जब बी का यूज यूनिवर्सल ट्रुथ के साथ हो तो वहां पे बी को चेंज नहीं करेंगे। ये एक ऐसा प्रोनाउन है बी, जब यूनिवर्सल ट्रुथ अगर रिपोर्टेड स्पीच में आ रहा है वहां पे बी का यूज हुआ है तो एक्सेप्शंस में चेंजेस, सॉरी प्रोनाउन में चेंजेस नहीं होंगे।
देखिए द टीचर सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट एंड बी जैसे है वैसे ही मेंशन करेंगे, कोई चेंजेस नहीं करना। अकॉर्डिंग टू रूल हमारा क्या कहता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बट एक्सेप्शन आ गया है, कैन नॉट सी विदाउट आइज, हम लोग आंख के बिना नहीं देख सकते, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे, अगर कभी भी न्यूज़पेपर, मैगजीन, किसी फर्म, किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर टीवी चैनल के लिए रिपोर्टेड स्पीच आ रहा है तो उसमें बी अवर अस का यूज हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको इट और इट्स में बनाते हैं। बी अस अवर आ रहे हैं तो उसमें क्या बनाएंगे, इट और इट्स। एग्जांपल समझते हैं, द कंपनी सेट, कंपनी आ गया, ठीक है, द कंपनी सेट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव एंड दैट का यूज कर देंगे। अब देखिए रूल में क्या लिखा है, बी आता है तो क्या करेंगे, इट, यहाँ क्या आ गया, बी, बी चेंज इनटू इट, बिल का वुड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट का हमारा यहाँ पे चेंज कर देंगे हम लोग फॉलोइंग में, इसमें चेंज कर देंगे फॉलोइंग में। अब ये चीज हम लोग आगे अभी नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं कि क्या है, इसको मैंने फॉलोइंग को किया, प्रीवियस का भी होता है, नेक्स्ट, दिस का, दैट, ये सब अभी आगे है हमारा। तो ये एग्जांपल आप लोग समझ गए होंगे। अगर बी, अस और अवर आता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इट और इट्स का, लेकिन कब, जब टीवी चैनल, न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड फर्म या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो। सेकंड हमारा क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन हमारा, आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, यू, यो एंड योर। ये अगर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब में कई केस ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स नहीं मेंशन होते हैं, तो वहां पे हम लोग मी मानेंगे, क्या लेट कर लेते हैं, मी। समझते हैं क्वेश्चन से, सी सेड टू श्याम आई विल हेल्प यू, सॉरी, राम सेड टू श्याम आई विल हेल्प यू, राम सेट टू का हमारा टोल्ड हो जाएगा, श्याम का मेरा श्याम मेंशन रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अब यहाँ पे आई आया है, ठीक है, आई तो मेरा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट राम, सब्जेक्ट का क्या हो गया, राम का ही हो गया, बिल का वुड हो गया, हेल्प का हेल्प हो गया। लेकिन अब आ गया यू, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम तो कर रहा है, साथ में ये सेकंड पर्सन भी है, एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है मेरा श्याम, एंड श्याम मेरा क्या होता है ही, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट वर्ड क्या होता है आपका, हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिम। एक बार मैं चार्ट दिखा देना चाहूंगा, उससे और क्लियर आपको बातें हो जाएंगी। देखिए यू, यू ऑब्जेक्ट पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में आप लोग ही वाले रो में देखिए क्या आ रहा है, हिम आ रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, हिम। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, सेकंड पर्सन भी आपका क्लियर हो गया। तो अब हमारा आता है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कहीं भी आ रहा है, नो चेंज, सिंपल, रूल खत्म। पहला फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट थर्ड पर्सन नो चेंज। देखिए समझते हैं, राम सेड ही इज माय फ्रेंड, ही तो मेरा क्या है, ही थर्ड पर्सन, ही का ही हो गया, इज हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि वॉज लग गया, बट माय जो है मेरा वो फर्स्ट पर्सन है, आई, मी, माई आपने ऊपर पढ़ा था, एंड आई एक और फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम है, एंड राम का हमारा क्या हो जाएगा प्रोनाउन, हिज, क्यों, क्योंकि ही, हिम, हिज होता है, ये अभी पीछे हम लोग ने चार्ट में देखा, तो माई के नीचे हिज आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज, एंड फ्रेंड का फ्रेंड। बातें क्लियर हो गई होंगी, अगर नहीं क्लियर होती तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूंगा, या आप वो हमारे ऐप पर है वहां पे क्लियर हो जाएगी आपकी बात। एंड नई बात, ये नोट्स कहाँ मिलेगा, मैं जितना सब कुछ पढ़ा रहा हूँ हैंड नोट्स, ऐप पे जाइएगा, वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे हमारी ऐप पर एप्लीकेशन है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देन अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पीछे पढ़ा है, नेक्स्ट मंथ का फॉलोइंग मंथ हो गया था, तो ये जो पास्ट टेंस में जब हमारे कुछ चेंज ऑफ वर्ड्स एंड रिलेटेड टाइम एंड प्लेस आता है तो चेंजेस होता है। देखिए हेयर का क्या हो जाता है, देयर, नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोस, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, यस्टरडे का
द प्रीवियस डे, एंड आपका लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक का द प्रीवियस वीक। अभी इतना ही नहीं है, अभी और भी है। और हमारा क्या है, नेक्स्ट वीक का दी फॉलोइंग वीक, एगो का बिफोर, दस का शो, हेंस का देयर, कम का गो, बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि हर टाइम हम लोग नहीं यूज करेंगे। फिर आता है द डे बिफोर यस्टरडे, तो टू डे बिफोर, एंड द डे आफ्टर टुमारो, तो इन टू टाइम। ओके, इन टू डेज टाइम, सॉरी। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस अपने देखने चाहेंगे। एक एग्जांपल दिया मैंने, कौन सा एग्जांपल दिया है, सी सेड आई शैल हेल्प यू। इस एग्जांपल से समझते हैं। सी सेड का सी का हमारा सी ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं आया है। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लोग क्या करेंगे, दैट करेंगे। फिर अब हमारा यहाँ पे समझ आते हैं, दोबारा वही चीज रिपीट हुई। आई मेरा फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, तो शी का हमारा यहाँ पे आई का क्या हो जाएगा, शी। अब शैल लगा हुआ है, आई के साथ तो शैल मेंशन होगा, यहाँ पे शैल का सूट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ही और शी के साथ विल लगता है। एंड अगर विल को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वुड, तो यहाँ पे वुड हेल्प। फिर हमारा यू आया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, बट ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है नहीं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले रूल बताया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे क्या लेट कर लेंगे, मी। और मी अगर लेट किया है तो आई मी माई माइन होता है, तो वैसे यू यू योर होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मी का, सॉरी यू का मी। सेकंड, राम सेड टू मी आई एम डूइंग माई होमवर्क, राम का राम रहेगा, सेड टू है हमारा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा, मी का मी होगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव दैट। आई चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड राम का ही हो जाएगा। एम मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस डूइंग। फिर माई आता है फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन मेरा ही है, ही का ही हो जाएगा, एंड देन होमवर्क। ये था हमारा दो एग्जांपल मैंने कुछ मेंशन किए थे। नेक्स्ट आते हैं अब हमारा इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नरेशन। कुछ रूल्स जो हमें याद रखने चाहिए नरेशन में, जहाँ पे बच्चे बहुत सारे प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो ये रूल हम लोग एक बार समझते हैं। अदर रिपोर्टेड स्पीच में किसी नाउन का यूज वोकैटिव केस में किया गया है, अगर वोकैटिव केस में किया गया है तो उस नाउन का इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, एग्जांपल से समझिए। सी सेज, अब यहाँ पे जो अर्जुन है ये मेरा क्या है, वोकैटिव केस ऑफ नाउन, तो ये वोकैटिव केस ऑफ नाउन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बन जाएगा। सी विल शे, सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग मेंशन कर दिया, यहाँ पे शे होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। देखिए फ्यूचर का हो गया मेरा विल शे, फिर अर्जुन मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, फिर डैट हो गया। अब टेंस में कोई चेंज नहीं करना, लेकिन प्रोनाउन में चेंज करना है। फ्यूचर हमारा क्या कहता है, फ्यूचर अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो टेंस नहीं चेंज होगा भैया, टेंस नहीं चेंज होगा, बट प्रोनाउंस चेंज होंगे। देखो यू है, यू अकॉर्डिंग टू सेकंड पर्सन, सेकंड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट मेरा अर्जुन है, अर्जुन का क्या मेंशन हो जाएगा, ही। चेंज करना नहीं है टेंस भैया, यू के साथ आर लगता है तो ही के साथ हिस लगेगा, सपोज का सपोज हो जाएगा, टू वर का हार्ड। बस इतनी छोटी सी बात थी। तो बहुत लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं, फंस जाते हैं। तो ये रूल आज आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वोकैटिव केस रिपोर्टेड स्पीच में आता है, इनडायरेक्ट स्पीच में आता है, तो आपका वो रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दूसरा रूल भी मेंशन कर दिया, अगर फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ टेंस में, बाकी प्रोनाउन चेंज होंगे। आगे समझते हैं हम लोग। ओके, अगर रिपोर्टेड स्पीच में ओ वेल आई सी यू नो एंड ओके के ये मेंशन होते हैं तो इनको हटा देते हैं, दिए हुए होते हैं, इनको क्या कर देंगे, जाओ बाहर, अब तुम्हारा काम नहीं है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते जाएं, इनका काम हो जाता है खत्म। तो यहाँ पे समझते हैं हर फादर सेड, तो यानी कि हर फादर सेड कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर डैट, एंड वेल को रिमूव कर देना है। ऊपर साफ साफ रूल में लिखा है कि भैया तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम जाओ यहाँ से। तो वेल को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया,
एंड आई आ गया। आई फर्स्ट पर्सन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्ट होगा हर फादर यानी कि कोई मैन है तो यहाँ पे ही हो गया। ही के साथ बिल लगता है, बिल का वुड पनिश। यू फिर मेरा ऑब्जेक्ट चेंज अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे मी होगा। अब मी तो कोई लड़की की बात हो रही है तो मी लड़की की बात हो रही है तो यहाँ पे हर हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हो चुकी है तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ओ वेल आई सी यू नो ओके, ये कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में आते हैं, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में आते हैं। तो जब आप लोग इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो इनको रिमूव कर देना, इनका यूज खत्म हो जाता है। एंड डायरेक्ट जैसे चेंजमेंट आप लोग करते हैं वैसे ही चेंजेस करेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सर और मैडम का यूज हो रहा है तो इसे भी हम लोग हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद एक रिस्पेक्टफुली का यूज करते हैं। कैसे समझते हैं? She said to him, "Sir, you cannot enter." चलिए देखते हैं। She respectfully told him he could not enter. सिंपल सा था। क्या लिखा है? सर या मैडम का यूज हो तो इनडायरेक्ट में हटा दे और रिपोर्ट ऑब्जेक्ट के बाद रिस्पेक्टफुली लगा दे। ठीक है, तो ये हमारा था रूल। एंड देन नेक्स्ट में हम लोग आते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में एक से अधिक एसेंटिव सेंटेंस हो, मतलब एक से ज्यादा एसेंटिव सेंटेंस का रूल हो रहा हो, तो उस एसेंटिव सेंटेंस को एंड का यूज करके हम लोग बनाते हैं। प्रखर सेड टू हर, यू आर हार्ड वर्किंग, आई एम कॉन्फिडेंट। दो एसेंटिव सेंटेंस आ गए, समझते हैं। प्रखर टोल्ड हर, सेड टू है, टोल्ड हर हो जाएगा, डेट हो जाएगा। यू मेरा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट तो सी हो गया, प्रेजेंट टू पास्ट हो गया, हार्ड वर्किंग हो गया, कॉमास ये फुल स्टॉप जो है ये एंड हो गया। फिर एंड हो गया तो आई है, आई हम सॉरी एक मिनट, यहाँ पे डेट दोबारा लगा दिया मैंने, दोबारा इसको हटा देते हैं। एंड आई हमारा हो जाएगा, एम हमारा पास्ट में हो जाएगा, एंड कॉन्फिडेंट हमारा हो जाएगा। ये था मेरा सेकंड केस। देन थर्ड पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका सारा रूल यहाँ पे एंडिंग होता है। एंड इफ अगर आपको कोई भी क्वेरी कमेंट में डाल देना, सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जितने भी हमारे रूल थे ये हमारे अफर्मेटिव के रूल्स थे। एंड इफ आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपकी कोचिंग के जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे वहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ये सीरीज ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू रहेगा। इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव, अपडेटिव सभी के अलग अलग पार्ट में वीडियोस आएंगे। तो मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में।